जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे, तो आज हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा रहे हैं। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने से पहले हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पहले अध्ययन कर लेते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं किसे। ठीक है, तो देखिए y इक्वल टू एफ एक्स, एक हम रेंडमली कोई इक्वेशन ले लिए y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, और क्या हुआ कि इसके मदद से हम डी वाई बाई डी एक्स कर दिए, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू। ठीक है, ये हम कर दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, अब देखिए इन जो डेरिवेटिव है, जो इनका जो डेरिवेटिव है, ये फंक्शन y के वेरिएबल x को मिलाकर या कॉम्बिनेशन करके जो फंक्शन बनता है, कौन फंक्शन बनता है? तो देखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, टेस्ट आगे भी बन, क्यू वाले भी बन सकते हैं, 4 वाले भी बनते, आगे बनते चले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं ऐसे दो टाइप के होते हैं। कौन कौन टाइप के? एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं और एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोले, आखिर हम पता तो कैसे चलेगा कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किससे हैं? तो देखो बच्चे, अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, कितने? एक। अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो उसको हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अगर एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक से ज़्यादा वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये दोनों एक इक्वेशन में लाई करेगा। अगर नहीं आता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं आता है और एक दो अगर डिपेंडेंट कम से कम नहीं आता है डिपेंडेंट वेरिएबल, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जैसे हम एक इक्वेशन लिए, जैसे एग्जांपल में डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू साइन एक्स। तो जो y है ये डिपेंडेंट है और जो x जो है इंडिपेंडेंट है। x नहीं है, t शायद है। ठीक, उसी प्रकार देखिए यहाँ पे देखिए दूसरा इक्वेशन डी वाई बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी और इक्वल टू साइन टी। तो ये तो दोनों जो है ना, वो तो क्या है? आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन ये साइन टी जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए इतना हमको निकल गया, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी आपको पता चल गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और देखिए आपको जब 12th में थे तो आपको ऑर्डर डिग्री के बारे में पढ़े होंगे। ऑर्डर किसे कहते हैं, डिग्री किसे कहते हैं। अगर ये नहीं पढ़े होंगे तो फिर क्या पढ़े होंगे? ठीक है, तो ऑर्डर के बारे में पहले देख लेते हैं। ऑर्डर किसे कहते हैं? ऑर्डर एंड डिग्री क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन? तो लिखते हैं क्या? ऑर्डर क्या कहता है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेशन। क्या होता है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेशन, इसको बोलते हैं ऑर्डर। ठीक है, फिर डिग्री किसे बोलते हैं? ये तो हमको नहीं बताना चाहिए क्योंकि आप लोग तो पढ़े, लेकिन हमको उस बच्चा को भी लेकर चलना है जो नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो डिग्री भी किसे बोलते हैं? ठीक है, तो डिग्री किसे बोलते हैं? तो डिग्री ऑफ ए हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ ए डेरिवेशन क्या बोलते हैं? किसको बोलते हैं? डिग्री किसे बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेशन। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लो, मान लो कि बहुत बच्चे होंगे जिसको निकालने भी, ऐसे तो सबको आते होंगे, ऐसे बहुत बच्चे कम ही होंगे, लेकिन देख लेते हैं कि डी एक्स स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 2 लिख दिए, प्लस डी एक्स बाई क्या लिख सकते हैं? डी वाई बाई डी एक्स कर दिए। ठीक है, इसके पावर भी 2 कर दिए, प्लस इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं। अब हमको इसमें बताइए कि ऑर्डर कितने हैं और डिग्री कितने हैं।
तो सर सबसे ज्यादा पावर डिग्री होगा वही ऑर्डर नहीं, जिसका ऑर्डर ज्यादा उसका डिग्री भी ज्यादा। अब देखिए इसको हम मान ले 2 है, हम इसको 3 मान लिए, तो क्या इसका ज्यादा हो गया? नहीं, इसका ऑर्डर तो एक ही ना है, यहाँ पर डिग्री कितना हो जाएगा, लेकिन जिसका ऑर्डर ज्यादा उसका डिग्री भी ज्यादा। ठीक है, तो ऑर्डर किसका ज्यादा है, इसका कि इसका? एक ज्यादा कि 2 ज्यादा? तो 2 ज्यादा, तो 2 ज्यादा तो डिग्री भी 2 ज्यादा, तो 2 जिसका डिग्री ज्यादा उसका पाप, और जिसका ऑर्डर ज्यादा उसका डिग्री भी ज्यादा। ठीक है, तो इसका माने डी स्क्वायर बाई यू आई, इसका डिग्री ज्यादा है इसका, तो इसका डिग्री कितना हो गया? 2। ऑर्डर कितना हो जाएगा? सॉरी, ऑर्डर भी 2 है और डिग्री भी 2। अगर देखो, अगर यहाँ पर 3 होता ना, अगर यहाँ पर 3 होता तो ऑर्डर 2 ही रहता। ठीक है, ऑर्डर 2 ही रहता, ये डिग्री है। ठीक है, और ऑर्डर तुम्हारा क्या है? 2 है, यहाँ पर डिग्री 3 है, लेकिन ऑर्डर कितना है? 1 है, इसलिए हम इसको लेकर नहीं चल रहे हैं। लेकिन अगर इसका भी, किसका? इसका भी अगर इसका भी अगर डिग्री ज्यादा रहता, किसका? अगर इसका भी डिग्री ज्यादा रहता तो डिग्री भी ज्यादा लिखते। अगर इसका ऑर्डर है 1 और डिग्री ज्यादा है तो नहीं लिखेंगे। बात तो समझ में आया होगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे कि ये आपसे पूछ सकता है, मतलब ऐसा क्वेश्चन क्या होता है ना कि फंसाने के लिए एक ही वाला पूछ लेते हैं। ठीक है, तो डी एक्स स्क्वायर डाल दिए प्लस 1 कर दिए इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर वाई बाई डी एक्स। आपको पता है क्या दे दिए क्वेश्चन, हमको तो पता है करना क्या है, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यस, यही तो करना है, आपका दिमाग कहाँ था। चलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए तो इसका रूट भाग जाएगा, इधर क्या आ जाएगा? स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस 1 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए इसमें ऑर्डर कितना है, डिग्री कितना है? तो देखो इसका ऑर्डर कितना है? 1, डिग्री कितना है? 2 नहीं होगा। इसका ऑर्डर कितना है? 2, डिग्री भी कितना है? 2। यस, ये सही हो सकता है। ऑर्डर 2 है, डिग्री 2 है, यही तो सही है कि नहीं? सही है। एक और एग्जांपल ले लो बच्चे, ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो एक एग्जांपल डी वाई बाई डी एक्स के पावर 1/3 इक्वल टू डी स्क्वायर बाई। अब इसका क्या निकालिए थी? ऑर्डर और डिग्री। तो कैसे निकालेंगे? कुछ हो नहीं करेंगे, दोनों 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे पावर में। ठीक है, तो हम देखिए 3 में कर देंगे तो क्या लिखेंगे? क्यूब बोथ साइड कर सकते हैं 3 का। ठीक है, तो देखिए तो डी वाई बाई डी एक्स, तो 3 है तो मान लो 3/3 लिख दिए, कोई दिक्कत तो कट जाएगा, 1 ही आएगा। लेकिन मान लीजिए किसी को डाउट आ जाए तो क्या कर सकते हैं? डाउट तो कुछ भी आ सकता है, डाउट का कोनो रोक तो है कि तुम मत आना, डाउट है हम भी आ जाएंगे। डाउट जहां नहीं जाता है वहां पर मजा ही नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्यू आ गया, तो कट गया, क्या बच गया? 1। तो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर बाई डी, और यहाँ पे अब देखिए किसका डिग्री ज्यादा, किसका पावर, किसका ऑर्डर ज्यादा? तो सर डिग्री ज्यादा किसका है? तो डिग्री इसका 3 है, इसका डिग्री 1 है। ऑर्डर किसका ज्यादा? तो इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 1 है। तो किसका और ज्यादा होगा? तो ई होगा। ऑर्डर कितना है? तो 2 है, डिग्री कितना है? तो 3 है। कंसेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है तो हमको नहीं लगता है कोई दिक्कत होगा। ठीक है, फिर आते हैं आपको हम लेकर फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। ठीक है, आखिर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है? ठीक है, तो भले डिफरेंशियल इक्वेशन तो हो गया है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कर लेते हैं। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का तो मैंने पहले ही कर लिया है। देखिए तो फॉर्मेशन ऑफ
ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। डी का मतलब क्या होगा? डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या लेते हैं? क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, तो फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, y इक्वल टू C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। ठीक है, sin 2x हो गया। अब देखिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट किसे कहते हैं? एक आ जाता है कांस्टेंट, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का बात आ जाता है। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देखिए, जो C1 है और C2 है, ये आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो सर क्या है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट? हमको तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है, क्या नहीं होता है। ये हम पहली बार सुनते हैं। तो देखिए, जितना भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा उतना ही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। चाहे ये भी बोल सकते हैं, जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा उतना ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। सर समझ नहीं आया? चलो कोई बात नहीं, करके देखते हैं, खास शायद समझ में आ जाए आपको। लेकिन समझ लीजिए, जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है उतना ही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। समझ में आ गया इतना? चलिए क्वेश्चन करते हैं। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? dy बाई dx। ठीक है, तो आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट समझ में आ गया होगा। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए cos 2x का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर 2 है, तो देखिए तो माइनस 2c1 cos से क्या हो जाएगा? साइन, तो साइन 2x हो गया, प्लस फिर साइन 2x है तो क्या करेंगे? तो 2c2 cos 2x। कोई दिक्कत नहीं। फिर इसका डबल डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, तो dx dy बाई dx स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस आ गया है तो क्या होगा? फिर से करेंगे, तो साइन का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो माइनस, फिर यहाँ से 2 आएगा तो 2 2 4 हो जाएगा, 4c1 cos, फिर क्या आ जाएगा? cos 2x हो गया, प्लस यहाँ से फिर cos का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा आपका, तो -2, फिर 2 और 2 क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा, तो 4c2 cos 2x से क्या हो जाएगा? तो sin 2x हो गया। सर अब इसमें क्या कॉमन? देखिए यहाँ पर 4 दोनों में कॉमन है, यस, तो आप माइनस, दोनों में -4 कॉमन है तो कॉमन कर लीजिए। ठीक है, dx स्क्वायर बाई वाई बाई, और अब आपको हम क्या बोलते थे? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट किसे कहते हैं? तो जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जितना, मतलब उतना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा उतना ही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। मैंने बार बार हम बोलते उल्टा बोलिए, उल्टा बोलिए, बात वही बोलेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर से -4 कॉमन कर लीजिए, तो -4 कॉमन करिएगा, तो -4 कॉमन करिए, तो c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। अब देखिए y इक्वल टू आपको इतना तो था ना, c1 इक्वल टू cos 2x, c2 इक्वल टू sin 2x, तो ये ना आया c1 इक्वल टू cos 2x, c2 इक्वल टू sin 2x। तो इतना के जगह पर हम y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? कोई दिक्कत होगा? तो इसको हम y लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, तो डी स्क्वायर बाई वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो -4 तो रहेगा यहाँ पर, इसके जगह पर हम y लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या बोले थे? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट किसे बोलते हैं? तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम बार बार बता रहे हैं भाई कि जिसका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा उतना ही भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। कितना? जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा उतना ही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते ही पता, देखिए हर सॉल्यूशन, देखिए हर सॉल्यूशन का होगा डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। जितना देखिए ये सॉल्यूशन हम लोग किए हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन को इतना बराबर इतना तय करेगा ना, तो हर सॉल्यूशन का होगा डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? एवरी सॉल्यूशन इज सेटिस्फाइड इज द डिफाइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन।
कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होगा तो ठीक है। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन में क्या होगा, तो दूसरा क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिसको देखो y इक्वल टू ए कॉस एक्स स्क्वायर प्लस बी साइन एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यों लिखेंगे भाई, इक्वल टू तो पहले से इसको मान लो। अब इसको सॉल्व कर रही है, हमको एक नया क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 लिख लो, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से कॉस का डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, तो माइनस ए साइन एक्स स्क्वायर, चलिए एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 2x लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस बी हो गया। साइन एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा बताओ, तो यहाँ साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दोनों में 2x कॉमन कर लेंगे ना, फिर देखो तो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या किए कि माइनस को कॉमन कर लिए, तो माइनस कॉमन करने के बाद माइनस नहीं 2x को कॉमन किया, यहाँ पे 2x था और यहाँ पे 2x था, तो हमने 2x को कॉमन कर लिए। तो 2x कॉमन करने के बाद यहाँ पर हम ऐसे लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या लगेगा, तो सर यहाँ पर तो करने की क्या बात है, यहाँ पर तो प्रोडक्ट रूल लगाइए ना, आप कहाँ आगे से कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाइए, क्या लगाइए प्रोडक्ट रूल, तो देखते ही पता चल जा रहा है कि हाँ जी प्रोडक्ट रूल का ख्याल है। तो अगेन डिफरेंस है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो लिखेंगे 2x, फिर आ गया माइनस ए साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, फिर हो जाएगा कितना 2x हो गया, प्लस बी कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा 2x, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं भाई, तो फिर आगे आएगा क्या माइनस ए साइन एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिख देते हैं, फिर क्या तो बी कॉस, यहाँ से यहाँ का जो चीज़ें यहाँ लिखे, ठीक है। तो बी कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है, हो गया। फिर यहाँ पर क्या से लिख सकते हैं, तो हो गया, तो लिख देंगे क्या यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होगा तो बता देना भाई। आगे चलते हैं, आगे बनाते हैं।